Hello, my lovely soul people. This is Preet from Preet Samandar, लव लाइफ एंड बिलीफ चैनल। पहले तो आपको कल के दिन जो गोवर्धन पूजा का दिन निकला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पोस्ट नहीं डाल पाई, जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया था कि एक तो अपने स्पिरिचुअल टास्क को लेके कुछ बिजी चल रही थी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा, बिकॉज किसी की मल्टीपल पूजास चल रही थी, जिन वजह से मुहूर्त के अकॉर्डिंग और जो टाइम और जो बंदोबस्त में जो वक्त जाता है, तो मैं इतना टाइम निकाल नहीं पा रही थी अपने चैनल के लिए। दूसरा, मेरी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही है, बिकॉज मेरा गला अभी भी अनहील्ड है, बिकॉज लगातार मंत्र उच्चारण से, पूजा के धुएं वगैरह से मेरा हीलिंग उतना हो नहीं रहा है जितना हो जाना चाहिए था। सो एनीवे, दैट्स वाई मैं वीडियोस थोड़े कम डाल रही थी टू जस्ट रिलैक्स इन माई थ्रोट, जो कि बहुत कम हो पा रहा है। एनीवे फ्रेंड्स, इट्स माई पर्सनल प्रॉब्लम। इससे मेरी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सोल फैमिली, राइट? तो आप सब आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए पॉजिटिवली। इस आशीर्वाद के साथ आज लाई हूँ एक और टॉपिक जो कि है हमेशा की तरह बेहद इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, ये है ट्विन फ्लेम से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। एक कैटेगरी ट्विन फ्लेम में होती है जिसको आप डिस्टेंट ट्विन फ्लेम्स के नाम से भी जानते हो, या डिस्टेंस रिलेशनशिप, सोल रिलेशनशिप के नाम से भी जान सकते हो। ये इस प्रकार के कपल होते हैं जो कि दूरी में, जियोग्राफिकली दूरी में होते हैं, यानी कि शहरों की दूरी हो सकती है, स्टेट्स की दूरी हो सकती है, और बहुतर इंटरनेशनल दूरियां भी होती हैं, यानी कि देशों की दूरियां भी इन कपल्स में हो सकती हैं। अब ये जोड़े में शुरू से भी ऐसा हो सकता है या बाद में भी हुआ हो सकता है, ये भी मैं बता दूं। ये सेम कैटेगरी में ही आते हैं, यानी कि मान लीजिए जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ तब आपका पर्सन आपके साथ आपके ही शहर में मौजूद था, बट आफ्टर द सेपरेशन वो दूसरे शहर में चले गए और या दूसरे देश में चले गए, और आप किसी अलग जगह पे हो या चले गए, ठीक है? ऐसे में सवाल ये उठता है जनरली बच्चों में, अब कई जोड़े यहाँ और मेंशन कर दूँ मैं, ऐसे रहते हैं जिन्होंने देखा तक नहीं होता एक दूसरे को, यानी कि वो पेन फ्रेंड होते हैं, या ऑनलाइन चैटिंग ऐप्स के थ्रू मिले होते हैं, या ऑनलाइन फ्रेंडशिप ऐप्स पे मिलते हैं, या तो फिर ऑनलाइन किसी और सोशल प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मिले होते हैं, जिसमें उन्होंने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा होता। बट विद द टाइम टेन्योर दे रियलाइज कि दिस रिलेशनशिप इज़ मोर देन अ 3D रिलेशनशिप, जो कि धरती पे बनते हैं जोड़े, उन जोड़ों से बढ़ के हैं। कहते हैं ना, दिल को दिल की टोह होती है, दिल को दिल पहचान लेता है। भले आप चेहरा देखो ना देखो, बट आपके जो दिल होता है वो दूसरे दिल को पहचान लेता है, ठीक है? तो ये हमेशा से माना गया है, कहते हैं कि जब जहाँ जैसे आपका रिलेशन जिसके साथ जुड़ना होता है वहीं जुड़ता है। तो आज का मैंने टॉपिक आपको बताया, हम चर्चा करने वाले हैं आज डिस्टेंट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के ऊपर, कि क्या इनमें रीयूनियन हो पाता है। ये बहुत बड़ा सवाल उठाती है हमारी ऑडियंस, हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे फॉलोअर, कि हमने तो कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है और मिल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि चाह के भी हम मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत बार मिलते मिलते रह गए। तो अब क्या किया जाए? ऐसे में क्या रीयूनियन पॉसिबल होगा? क्या रीयूनियन होगा? यानी कि 3D पे जब फिजिकली आप टुगेदर हो जाते हो, तो क्या वो हैपन हो पाएगा हमारे बीच में? तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, ये जनरल कलेक्टिव एनर्जी है, ये टाइमलेस एनर्जी है, ये एनर्जी बेस्ड एनर्जी है,
और मेरा जो स्टफ़ है ये मैंने सोशल प्लेटफॉर्म से उठाया हुआ सारा मेरा ये स्क्रिप्ट है जो मैं आज आपके सामने बोलूँगी, शेयर करने जा रही हूँ। सो इसलिए ये एक पुख्ता सामग्री है। मैंने एक नहीं कई सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके इसको कंफर्म किया, मैच किया। जब फैक्टर मैचिंग मिले मुझे यकीन हो गया कि यस ये सही है। और फिर मैंने माँ से भी आदेश लेती हूँ सेकंड ओपिनियन के तौर पे कि क्या ये तथ्य सही है, इन पे बात करनी चाहिए। तो जब मुझे उनसे भी स्वीकृति मिली तब मैं ये टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ। तो ये कहना सार्थक होगा कि आज की जानकारी बिल्कुल सटीक है, सही है, सच्ची है। तो इससे पहले कि मैं बात करूँ, आप जनरल कलेक्टिव एनर्जी से अटैच होने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, रेजोनेट करने के लिए फटाफट से कर लो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज कर लो इसके थ्रू। और आपको कुछ नहीं करना होता और मैनिफेस्टेशन करता हुआ या अफर्मेट करता हुआ छोड़ दीजिए एक मैसेज जो इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को आपकी विश की पूर्ति के लिए पूरा करे, यूज़ करे। ये आप कर सकते हो बिकॉज टेस्ला जैसी कई तकनीकें कंफर्म कर चुकी हैं कि जब आप पर्सनल या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ लिखते हो और जितनी बार वो पढ़ा जाता है, देखा जाता है, हवा में फ्लॉन्ट करता है, उतनी बार वो मैनिफेस्टेशन होती है। और ऐसे होते होते आपकी बात सच्ची हो ही जाती है, राइट। तो इसलिए लिखिए मैसेज। उसके अलावा कोई पॉजिटिव व्यूज़ आपके पास हो, कोई टॉपिक आप पूछना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, ज़रूर छोड़िए वहाँ पे मैसेज। मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ज़रूर जल्द से जल्द आपको वो वीडियो ला के दूँगी, राइट। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पे बात शुरू करें, एक नन्ही सी जानकारी मेरे न्यू और ओल्ड फॉलोअर्स के लिए जिनको मेरे चैनल से यानी कि मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए अपनी लाइफ की पर्सनल इश्यूज और क्योरीज को सही करने के लिए। वो लोग मेरे स्क्रीन पे मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर रहता है जो कि व्हाट्सएप नंबर की शेप में है। उन पे आप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज छोड़िए, कॉल मत कीजिएगा। कॉल आपको हमारी तरफ से आता है वंस यू बुक योर अपॉइंटमेंट विद अस, दोज आर नॉट फ्री माय डियर, ओके। क्योंकि जब किसी का कार्य करना होता है तो कुछ कीमत होती है, नहीं तो वो कार्य ना तो आपको ही शांति देगा ना तो हमारे लिए ही सही है। तो कहते हैं ना, फ्री की तो खाना भी हजम नहीं होता है। लंगर में जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ भी हम पहले दक्षिणा चढ़ाते हैं फिर खाते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य होता है। सो व्हेन एवर वी नीड टू टेक सम सर्विस फ्रॉम समवन तो वी नीड टू पे, राइट। तो ये आपको पेमेंट्स देनी होती है जब आप वो बुकिंग कर लेते हो। आफ्टर दैट आई कॉन्टैक्ट यू और माई टीम कॉन्टैक्ट यू एंड वी फिक्स द टाइम एंड देन वी टॉक टू यू एंड आपकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिया जाता है विद रेमेडीज, राइट। और ये कीमत कम से कम ही रखी है मेरे चैनल ने जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि ट्विन फ्लेम में ये जो डिस्टेंट कैटेगरी है ट्विन फ्लेम्स की, ये क्यों बनती हैं। देखिए, ऐसा होता है, हर इंसान का बैगेज होता है उसके पीठ पे, उसके पीछे लदा हुआ, जिसको हम कार्मिक बैगेजेस बोलते हैं। अब जिनके ये कार्मिक बैगेजेस बहुत हैवी होते हैं वो जनरली डिस्टेंस में चले जाते हैं। उनका जो सेपरेशन होता है, जो कि एक्चुअली नहीं होता, वो सिर्फ एक भ्रम मात्र होता है। हमें बेटर करने के लिए, हमारे कार्मिक बैगेजेस को सॉर्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये हमें दिया जाता है। तो वो जब आता है तो उसमें जितना बड़ा कामिक बैगेज रहता है, जितना हैवी कामिक बैगेज रहता है, दूरी उतनी बढ़ा दी जाती है, शक्ति उतनी बढ़ जाती है उस पेयर के लिए, राइट। इसीलिए नॉर्मल कपल्स जो पास में रहते हैं, एक ही वर्क प्लेस होते हैं, एक ही शहर में, एक ही घर में होते हैं, वो जल्दी मिल जाते हैं। बट ये दूर वालों को ज़्यादा टाइम लगता है, राइट, बिकॉज इनके
रास्ते में कांटे उतने ज़्यादा होते हैं, ऑब्स्टेकल्स उतने ज़्यादा होते हैं, तभी इतनी बड़ी दूरी पे इनको रखा जाता है। और ये दूरी वक्त दर वक्त उतनी कम होती जाती है जितना ये दोनों अपने पे वर्क करते हैं, जिसको हम इनर वर्क बोलते हैं। जितना ज़्यादा, जितना जल्द इनर वर्क होगा, सार्थक इनर वर्क होगा, सही इनर वर्क होगा, उतनी ये दूरियां कम हो जाती हैं, उतनी जल्द ये पेयर रीयूनियन में आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इनर वर्क करोगे तो साथ में काउंट करना शुरू कर दो कि मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को साल हो गया, अभी भी नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार इनर वर्क करते करते भी, बहुत अच्छा इनर वर्क करने के बाद भी रीयूनियन नहीं हो रहा होता। वहाँ पे ये होता है कि कई बार इनके कार्मिक बैगेजेस सॉर्ट नहीं हो रहे होते, कर्मा इनके निकल नहीं रहे होते, कुछ कर्मा हील नहीं हो रहे होते, वो इतने जटिल होते हैं कि वो मार्ग में अटके रहते हैं। वहाँ पे उस प्रकार की पर्टिकुलर हीलिंग की ज़रूरत होती है। उस चीज़ पे, उस वूंड पे, उस प्रॉब्लम पे, उस ऑब्स्टेकल पे पर्टिकुलर वर्क होने की ज़रूरत होती है। और जब तक वो पॉसिबल नहीं होता है तब तक आपके रास्ते में वो बाधा, वो ऑब्स्टेकल बनी रहती है, राइट। इसलिए कई बार सिस्टमेटिक इनर वर्क के बावजूद भी, जिसमें कई प्रकार से हीलिंग कराई जाती है, मंत्र उच्चारण होते हैं, साधनाएं होती हैं, पूजाएं होती हैं, आपके मेडिटेशंस होते हैं, मेडिटेशंस भी कई प्रकार के होते हैं, अफर्मेशंस करवाए जाते हैं, मैनिफेस्टेशंस करवाए जाते हैं, आप रिचुअल्स का यूज़ करते हो। बट अगर उससे भी आपके पूरे शैडो ट्रॉमा, आपके पूरे अब्यूजेस, आपके पूरे जो सेंसिटिविटी या आपकी जो बैलेंस है ट्रॉमा का या नेगेटिविटी का, वो रिलीज़ नहीं हो रहा है अगर प्रॉपरली, तो रीयूनियन आगे आगे पड़ता है। अगर आप किंतु परंतु पे आए हुए हो, टाइम आंक रहे हो, शक कर रहे हो अपने पर्सन पे या अपने कार्य पे, तो उसका भी मतलब यही होता है कि आपका रीयूनियन आप आगे की तरफ स्थगित कर रहे हो। अब क्या इसका मतलब होता है कि इनका रीयूनियन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होता है। रीयूनियन सबका होता है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम कपल में हो और आप वर्क कर रहे हो और आपके मन में ये चाह है कि मुझे ना सिर्फ उनका साथ चाहिए, बल्कि मुझे अपना दिया हुआ आत्मिक कार्य, जिसको सोल वर्क बोलते हैं, वो भी पूरा करना है, और मुझे एक टाइम पे अपने पर्सन के साथ मोक्ष भी चाहिए, ओके, तब ये जर्नी बिल्कुल पूर्णता की तरफ, समाप्ति की तरफ, फिनिशिंग पॉइंट की तरफ, क्लोजिंग पॉइंट की तरफ बढ़ती है, पॉजिटिवली बढ़ती है। लेकिन अगर सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं कुछ घटित हो रहा, तो उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मिलन से पहले ही दोनों साइड को सोल पर्पस की तरफ बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। जिस चीज़ की तरफ आपका हृदय शुरू से कनेक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये कार्य मेरे लिए रखा गया है, ये मुझे करना है ना। बचपन से आपको अगर कोई चीज़ खींच रही है कि ये मुझे करना है, तो उसको स्टार्ट कीजिए, जिस भी लेवल पे कीजिए, बट काम कीजिए। आप देखेंगे कि आपका इनर वर्क का जो काम है, कामिक बैगेजिक का जो सॉल्यूशन है, वो तेज़ हो जाएगा। ये नहीं कहते कि दिनों रातों में मिल जाते हैं, लेकिन वो वर्क का जो स्पीड है वो स्पीड अप हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और जो काम देर से होना था वो थोड़ा पहले हो जाता है। कई बार जो पहले होना होता है वो थोड़ा देर से होता है। ये चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस फेथ से, किस एकाग्रता से, किस स्ट्रेंथ से, किस पॉजिटिविटी से, किस अनकंडीशनल वे से आप अपने कार्य पे लगते हो, अपने जर्नी पे चल रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, राइट। जिस दिन ये सब कुछ आप एकाग्र मन से करना शुरू कर देते हो, बिना ये चिंता किए कि और कितना वक्त लगेगा, कब होगा, कब नहीं होगा, बिकॉज अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो
और काफ़ी टाइम से इस जर्नी को फॉलो कर रहे हो और होमवर्क आपने स्टार्ट कर दिया है, तो एक वर्ड आपको पता चला होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग। एक्चुअली हर यूनियन डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। और ये डिवाइन टाइमिंग एक्चुअली है क्या? डिवाइन टाइमिंग होता है व्हेन यू बोथ आर divinely balanced and ready to be together physically, mentally, soully, मीन्स एक प्रॉपर अलाइनिंग के लिए आप तैयार हो दोनों धरा पे, और उसके बाद आप मिलके कार्य करोगे। उसके बाद से आपकी एक मन एक चित एक राय जब हो जाती है तब ये डिवाइन टाइमिंग आता है, उससे पहले नहीं। जब तक किसी एक साइड के मन में भी किंतु परंतु चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है, एक से दुई भाव चल रहा है, तब तक रीयूनियन का डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है। सो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए। चेजिंग इज़ अ बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन ट्विन फ्लेम्स जर्नी। चेजिंग दोनों को छोड़ना होता है, फिक्र छोड़ के कंप्लीटली सरेंडर फॉर्म में आके एनर्जी को बैलेंस करते हुए, प्रॉपरली अलाइन होते हुए डिवाइन से और अपने इनर DMDF से आपको, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही बैठा है, कहीं बाहर नहीं बैठा आपका ट्विन फ्लेम। ओके, आपका DM अगर अवे है तो वो आपके अंतर में ही है, या आपकी DF अगर अवे है तो वो आपके अंतर में ही है। उसको अंतर में खोजिए, अंतर में पुकारिए। जब आप अंतर में उससे अलाइन हो जाएंगे, उसको पा लेंगे, तो आउटर वर्ल्ड में वो अपने आप आपके पास आ जाता है। कई बार तो हमने ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते देखे हैं कि कंट्री चेंज करके वो पर्सन आपके पास आ जाता है, या तो आप उनके पास चले जाते हो जब टाइम आता है, राइट। जैसे कि मैं चली गई थी वहाँ पे, मुझे पता भी नहीं था मेरे DM कहाँ पे हैं। ओके, मुझे कोई और प्लेस बताई गई थी, मैं वहाँ चली गई थी। ये हुआ था हम दोनों के बीच के बैगेजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन तब डिवाइन टाइम नहीं था हमारा, इसलिए मैं वापस यहाँ आई। ओके, सो जब डिवाइन टाइम आएगा, ये प्रॉपर अलाइनिंग हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, उसी टाइम आपका रीयूनियन भी ईश्वर ने लिख दिया होता है, वो घटित होता है। सो गाइज, ये था आज का आपका छोटा सा बट बेहद गहन और बेहद सटीक और ज़रूरी वीडियो, जो कि आपको पता होना चाहिए कि दूर होने से दूरियां नहीं मानी जाती। दूरियां तब होती हैं जब वो आपकी आत्मा और मन में खुद जाए। अदरवाइज दूरियां कितनी भी हों, अगर मन मिले हुए, मन जुड़े हुए हैं, तो आप एक साथ ही होते हो। तभी तो बोलते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत। अपने मन को जीत लो, अपनी आत्मा को जीत लो, आप सर्व जग को जीतने की एबिलिटी रखते हो, तो ट्विन फ्लेम तो कहाँ ही जाएगा भाई, है ना। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इस पे चलिए, पॉजिटिव रहिए, इनर वर्क करते रहिए। अगर फिर भी आपको कोई त्रुटि है, कोई ऑब्स्टेकल है जो खुद नहीं कर पा रहे हो, तो आपका पर्सनल अपॉइंटमेंट, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग का टाइम आ गया है, तो आप उसके लिए बढ़िए, गाइडेंस लीजिए, राइट। फॉर दैट आपके सारे गुरु गाइड यहाँ मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये भी एक सोल पर्पस है जो हम लोग अपने अपने कर रहे हैं। क्योंकि जब आप हीलिंग देने लगते हो, तो भी आप लोगों के रास्ते के कांटे चुन रहे हो, जिससे आपके रास्ते के कांटे चुने जाते हैं, राइट। ये सोल पर्पस है, इसलिए हम सब ये कर रहे हैं, हमें करना चाहिए किसी ना किसी प्रकार से। जिसमें जो एबिलिटी है वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, उसे करनी चाहिए। इससे वो, उसको लगता है वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, बट वो एक्चुअली अपनी हेल्प कर रहा होता है, अपने कार्मिक बैगेजेस को सॉर्ट आउट कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, राइट। तो मैं फिर मिलूंगी, बने रहिए इस एनर्जी के साथ, इसको कैश कीजिए, मैनिफेस्ट करके, अफर्मेट करके, मैसेज छोड़ के, ग्रेटिट्यूड दे के,
एंजल, एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल, डिवाइन सोल का, डिटी का, मदर गाया का, यूनिवर्स का और अपने डीएम का, राइट? टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं फिर आऊँगी, तब तक पॉजिटिव रहिए और डटे रहिए, जीत आप ही की होगी।